अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी वीडियोस को देखने का पसंद करने का बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये फी आईलाइनर कैसे लगाया है इनर कॉर्नर के साथ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने एक्वा आईलाइनर यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए अपने आईब्रोज़ को ऊपर की तरफ ब्रश किया और मिस रोज़ की ये ब्राउ पेंसिल से ब्राउन कलर की, ब्लैक नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया और बहुत आगे से शुरू नहीं किया। मैंने आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर अपने आईब्रोज़ को फिल करना शुरू किया। लाइट स्ट्रोक से मैंने फील किया। मेरे आईब्रोज़ के बाल ब्लैक हैं, लेकिन मैं डार्क ब्राउन कलर की आई पेंसिल यूज़ करती हूँ। ब्लैक यूज़ करने से ज़्यादा हार्श लुक आता है। जहाँ जहाँ बाल कम थे वहाँ मैंने पेंसिल से फिल करके उसके बाद आईब्रो ब्रश से मैंने इनको ब्लेंड कर लिया, कलर को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया ताकि वो एकदम जमा हुआ सा ना लगे। उसके बाद मैंने बेज का कंसीलर यूज़ किया। ये भी मिस रोज़ का ही कंसीलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ना ही बहुत कम ही यूज़ किया है। मिस रोज़ के कंसीलर अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं। एवरीडे यूज़ के लिए मुझे बहुत पसंद है, अफोर्डेबल भी हैं और वैसे भी यूज हैं, अच्छी कवरेज दे देते हैं। इसी से मैंने अपने ब्राउ को नीट कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीकी से नीट नहीं किया, थोड़ा सा नेचुरल लुक रहने दिया। अगर आपको वो चाहिए तो वो आप ब्रश से कंसीलर लेके उसके साथ अपने आईब्रोज को नीट कर सकते हैं। तो मैंने ये ब्रश लेके उससे कंसीलर को ब्लेंड कर लिया। कंसीलर को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ब्रश पे लेके उसके साथ अपनी आइज़ को अच्छी तरह सेट कर लिया ताकि क्रीज वगैरह ना हो। उसके बाद जी मैंने एपीके का ब्लश यूज़ किया। ब्लश यूज़ करने के बाद मैंने अपनी वाटर लाइन में आईलाइनर लगाने के लिए जेल आईलाइनर यूज़ किया ताकि वो फैले ना। ये वाटर प्रूफ है इसलिए अंदर मैंने वो लगाया, लेकिन बाहर के लिए मैंने जेल आईलाइनर यूज़ नहीं किया। मैंने वाटर आईलाइनर यूज़ किया क्योंकि उसे हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। इस ब्रश पे मैंने एक्वा आईलाइनर लेके सबसे पहले अपना विंग ड्रॉ किया। बहुत ही बारीक सा पहले मैंने ड्रॉ किया ताकि अगर हमें और चाहिए हो तो हम उसे ज़्यादा कर लें, लेकिन हमें वैसे इरेज ना करना पड़े। यहाँ जी मैं आपको बता रही हूँ कि सामने देख के नहीं आईलाइनर लगाना, नीचे शीशा रख के आपने नीचे की तरफ देख के लगाना है। तो ज़्यादा आपके आई लैशेज़ के बिल्कुल करीब लाइनर आसानी से लग जाएगा। बिल्कुल करीब लगाना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना करीब लगाना है। इनर कॉर्नर बनाना भी बहुत आसान है। मैंने अपने ऊपर वाले आईलाइनर को थोड़ा सा बढ़ा के और नीचे वाले आईलाइनर को थोड़ा सा बढ़ा के उन्हें आपस में मिला दिया। विंग को मैंने थोड़ा और लंबा किया ताकि वो आईलैशेस फेक आईलैशेस लगाने के बाद भी नज़र आए, क्योंकि अक्सर हम जब छोटा आईलाइनर लगाते हैं तो फेक आईलैशेस लगाने के बाद कोई छुप भी जाता है। जो मैंने विंग को लंबा किया वो बिल्कुल बारीक सा किया, लंबा किया लेकिन मोटा नहीं किया। इस तरह से आपको डराने के लिए माजूद, लेकिन मैंने अपनी आईलैशेस के ऊपर भी आईलाइनर लगाना था ताकि वो स्किन ब्लैक नज़र आए, स्किन ना नज़र आए। और ये जो साइड पे हमारा थोड़ा सा लग गया था, इससे मैंने कॉटन बड लेके इसको साफ़ कर लिया। इनको ज़्यादा नीट करने के लिए मैंने ब्रश पे कंसीलर लेके बिल्कुल थोड़ा सा कंसीलर लेके तो उसको वहाँ से नीट कर लिया। कंसीलर के बाद पाउडर से सेट भी करना है, वैसे नहीं छोड़ देना। बहुत भर के मैंने मस्कारा नहीं लगाया था क्योंकि मैंने फेक आईलैशेस भी लगानी थी।
ऑफ कैमरा मैंने फेक आई लैशेस लगा ली थी। उसके बाद जी मैंने वाइट हाइलाइटर से अपनी ब्राउ बोन को और चीक बोन को हाईलाइट कर लिया था। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।